11th क्लास स्टूडेंट। आज हम होम साइंस का चैप्टर नंबर 3 भोजन पोषण स्वास्थ्य एवं स्वस्थता इसके क्वेश्चन आंसर जो बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चन आंसर लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन उनके आंसर से ये तो ये वाला आप देख लीजिए वो क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है पोषण कार्य रूप में भोजन है कैसे। तो इसमें आपको बताना है कि जो पोषण है जो पोषण हम लेते हैं वो भोजन के रूप में कार्य कैसे करता है, ये कार्य रूप में भोजन कैसे है ये आपको बताना है। तो यहाँ जूम कर दे रही हूँ मैं। तो इसमें आपको बताना है तो पोषण पोषण क्या होता है, जो भी हम खाते हैं जो भी हम भोजन करते हैं वो पोषण उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जो हमें पोषण मिलता है वो क्या होता है हमारे शरीर में भोजन से ही प्राप्त होता है। भोजन अगर हम लेते हैं तभी हमें पोषण प्राप्त होता है भोजन में से ही। तो वही हमें इसमें बताना है कि जो भोजन हम जो पोषक तत्व हम ले रहे हैं यहाँ देखिए उसी कार्य करता हुआ भोजन पोषण कहलाता है। जो भोजन है वो ही पोषण कहलाता है। जब भोजन कार्य करता है तो वो क्या होता है, वो पोषण का कार्य करता है। जब हम कोई भी खाना लेते हैं तो उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन और पोषण एक ही चीज़ है। जब हम भोजन लेते हैं तो उससे हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो वही चीज़ें इसमें बतानी है और बाकी आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य पोषण और पोषण स्तर प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अब देखिए इसमें यहाँ आपको बताना है कि स्वास्थ्य जो है स्वास्थ्य क्या है, जब हम अच्छा भोजन लेते हैं, जब हम अच्छा पोषण लेते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा कि पोषण और भोजन के बारे में। तो जब हम अच्छा पोषण लेते हैं, यहाँ देखिए जब हम अच्छा पोषण लेंगे तो क्या होगा, हमारा जब पोषण अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप होगा अच्छा होगा। जब हमारे द्वारा लिया गया पोषण जो है वो अच्छा होगा तो हमारा पोषण स्तर अच्छा है। जब हम अच्छा पोषण ले रहे हैं, हमें सही मात्रा में जितनी हमें चाहिए उसमें प्रोटीन कैल्शियम विटामिन सब कुछ जब हमें मिल रहा है तो क्या होगा, हमारा शरीर रोग मुक्त होगा। जब हमें कोई भी रोग नहीं है मतलब क्या है, हम स्वस्थ हैं। तो ये तीनों जो एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो यही चीज़ें इसमें हमें बतानी है कि स्वास्थ्य पोषण और पोषण स्तर ये जो है तीनों चीज़ें ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती है, ये तीनों जो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। जब हम अच्छा पोषण लेंगे तभी हमें अच्छा पोषण स्तर मिलेगा, अच्छा पोषक तत्व मिलेगा। और जब हमें अच्छा पोषक तत्व होगा तो क्या होगा, हम स्वस्थ होंगे। तो यही आपको इस क्वेश्चन में बताना है। यहाँ इसका आंसर दिया हुआ है, आप आंसर कर सकते हैं यहाँ से देखकर। क्वेश्चन नंबर 3, भोजन के शारीरिक कार्यों का वर्णन कीजिए। इसमें आपको भोजन जो है वो हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है ये आपको बताना है। तो भोजन का शारीरिक कार्य क्या है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो है क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगर किसी दिन हम नहीं खाते हैं तो उस दिन हमें वीकनेस फील होता है, या फिर हमारा फास्ट भी होता है तो हमने देखा हमें वीकनेस फील होता है। क्यों, जब हम खाना खाते हैं, जब हम भोजन लेते हैं तो उससे जो हमें पोषक तत्व प्राप्त होता है वो हमें क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। बिकॉज हम अगर कोई काम नहीं भी कर रहे, अगर हम मान लिया सो भी रहे हैं तो भी क्या होता है, हम सो रहे होते हैं लेकिन हमारी बॉडी में कई चीज़ें जो वो वर्क करती रहती है। जैसे हमारी पाचन क्रिया चलती रहती है, श्वसन क्रिया चलती रहती है, सारे काम जो है वो होते रहते हैं। ऊतकों का सभी अपना अपना काम करते रहते हैं। तो उस सब के लिए क्या हमें एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से। तो भोजन का पहला कार्य क्या है, एनर्जी देना। दूसरा, शरीर का निर्माण और विकास करना। भोजन अब शरीर का निर्माण कैसे करता है, तो भोजन जब हम खाना खाते हैं तो उसमें जो विटामिन होते हैं वो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में ऊतकों का निर्माण करता है। इसलिए छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनका विकास हो रहा होता है, जो मध्य बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं उनका क्या हो रहा होता है, उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो उस टाइम पर विकास में सबसे ज़्यादा जो है वो भूमिका हमारे किसकी होती है, प्रोटीन की होती है, जो शरीर में विकास का काम करता है। और प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। अब आपको बताना है प्रोटीन, ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट में आपको बताना है कि हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों से मिलता है, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3rd पॉइंट है भोजन के शारीरिक कार्य क्या क्या है। 3rd है ये रोगों से बचाव करता है। जब हम अच्छा पोषण लेंगे, खाना जब हमें अच्छा मिलता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, कई तरह के खाना जब हम अगर किसी भी बीमारी से या किसी भी रोग से ग्रस्त हो तो उसमें भी क्या होता है, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छी डाइट के लिए बताते हैं। जब हम अच्छा डाइट लेते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर आती है। तो ये भी क्या होता है, भोजन से ही होता है। 4th है मनोवैज्ञानिक और
भोजन मनोवैज्ञानिक जैसे मानसिक संतोष और सुरक्षा का भाव प्रदान करता है। अब मानसिक रूप से संतोष कैसे प्रदान करता है, तो जैसे देखिए हमें भावनात्मक रूप से भी अटैच करने का काम करता है खाना। जैसे अगर बच्चे को प्यार से माँ खाना खिलाती है तो क्या होता है, बच्चा अपने माँ से अटैच होता है। तो ये जो है मानसिक मतलब मेंटली जो है मानसिक रूप से संतोष जो देता है वो काम भी भोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक पुष्टि के घटक कौन कौन से हैं। तो ये रहे शारीरिक पुष्टि के घटक है। इसमें आपके 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ये 6 पॉइंट आप देख लेना। मांसपेशियों की शक्ति, मांसपेशियों की सहनशीलता, शारीरिक रचना, गति, लचीलापन, संतुलन एवं समन्वय। ये आपके शारीरिक पुष्टि के घटक है। जब शारीरिक रूप से आप हष्ट पुष्ट होते हैं तो क्या होता है, आपकी मांसपेशियों की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है, शारीरिक रचना जो है वो अच्छी होती है, गति। तो शारीरिक रूप से जो शारीरिक पुष्टि होती है इंसान की वो सही हो, उसके घटक कौन कौन से वो इसमें बताना था। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, संतुलित आहार की परिभाषा लिखना है। इसमें आपको बताना है संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए और आहार के तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो संतुलित आहार की परिभाषा, संतुलित आहार की परिभाषा सबसे पहले आपको लिखना है कि संतुलित आहार होता क्या है। तो संतुलित आहार पहली होता क्या है ये आपको बताना है। तो संतुलित आहार जो है सभी जितने भी हमारे भोजन होते हैं सभी का मिश्रण होता है और सभी को मिलाकर एक डाइट बनाया जाता है जिससे संतुलित हो, जिससे हमें जितनी भी आवश्यकता होती है इंसान को एक दिन में, जितने भी आहार की, जितने भी विटामिन, प्रोटीन, कार्बोज, जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, किसकी कितनी आवश्यकता होती है, सबका मिश्रण बना के। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर ज़्यादा हमने पढ़ा है, अगर हम ज़्यादा भी ले लेते हैं तो वो भी खराबी करता है और अगर हम कम ले तो वो भी गलत है। तो इसीलिए हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो संतुलित आहार की परिभाषा या डेफिनेशन आपको लिखना है, संतुलित आहार की परिभाषा, और उसमें आहार के तत्वों का उल्लेख कीजिए। संतुलित आहार में क्या क्या आता है। अब संतुलित आहार में देखिए जैसे दालें सब्जियां आती है, दूध के उत्पादन, और अनाज होता है, अनाज से हमें कार्बोज मिलता है, दालों से प्रोटीन मिलता है, दूध है और दूध के उत्पाद जैसे पनीर, ये सब है। इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो ये सारे चीज़, इसके आहार के तत्व कौन कौन से, पहले संतुलित आहार है, इन सब चीज़ों को मिलाकर संतुलित आहार एक बनता है। और फिर उसमें कौन कौन से तत्व आते हैं, कौन से आहार में कौन से तत्व पाए जाते हैं ये बताना है इसमें आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृहद तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों के विषय में संक्षेप में लिखिए। तो इसमें आपको बताना है कि वृहद पोषक तत्व कौन से होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व, इन दोनों के बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ वृहद पोषक तत्व का मतलब होता है वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत हमें क्या होती है, कम मात्रा में होती है। जैसे वृहद पोषक तत्व जिसकी हमें वृहद मतलब वृहद, और ये सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म से नाम से ही पता चल रहा है जो हमें कम मात्रा में चाहिए होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन चीज़ों की आवश्यकता हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में होती है वो आता है वृहद पोषक तत्व में। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे देखिए कार्बोज, जो सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें किसकी होती है, कार्बोज की होती है, जो हमें अनाज, दालें, इन सब चीज़ों से जो प्राप्त होता है, अनाज से, गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, ये सारी क्या चीज़ है, इस सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये क्या होता है हमारा वृहद पोषक तत्व में, मतलब हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, कार्बोज की ज़्यादा आवश्यकता होती है। दूसरा है जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसका मतलब क्या है, ऐसे तत्व जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी में क्या होती है, कम मात्रा में चाहिए होती है। इन सब चीज़ों की आवश्यकता हमें कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं चाहिए, ये भले ही कम मात्रा में हो लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारी बॉडी के लिए भी। क्योंकि अगर ये कम मात्रा में तो है लेकिन अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी की वजह से कई तरह के रोग होते हैं। तो इसीलिए ये कम मात्रा में तो चाहिए होते हैं लेकिन बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे इसमें आते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती है, मिनरल्स और विटामिन। मिनरल्स में क्या क्या, तो मिनरल्स और विटामिन आते हैं, ये हो गया हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें हो गया आपका आयरन, प्रोटीन। तो इन सब चीज़ों को क्या है, ये सारी जो चीज़ें हमारी बॉडी में जिसकी कम आवश्यकता होती है लेकिन ये भी आवश्यक होते हैं, ये कौन सा हो गया हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसमें आपको बताना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है पूरा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी हुई है विटामिन बी के बारे में, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ये रहा विटामिन बी के बारे में।
तो विटामिन बी, अब विटामिन बी जो है ये क्या है, इसके बारे में आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो भी हो, और इसको मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ आपको, विटामिन बी जो है ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। मतलब क्या होता है, ये वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर में आराम से ये घुल जाता है। विटामिन बी और सी ये क्या होता है, जल में आराम से घुल सकते हैं। और इसके बाद जो भी हमारा विटामिन बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन बच गए, ए डी ई, ये सब क्या है, ये सारे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। तो बी और सी तो आप इसको इजीली याद रख सकते हो कि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। उसके अलावा जो भी हमारे बच गए वो क्या है, ये सारे हमारे वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी के कार्यों का उल्लेख करना है। इसमें आपको बताना है विटामिन सी जो है वो क्या क्या काम करता है, उसकी हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका क्या क्या काम है। तो देखिए विटामिन सी का क्या पहला काम यहाँ दिया हुआ है कि ये घाव भरने में मदद करता है। विटामिन सी क्या है, और दूसरा ये विटामिन सी जो है वो आयरन मतलब लोहा, इसका अवशोषण बहुत ज़्यादा करता है इसका। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में जो है अगर विटामिन सी हो तो अपने आप ही आयरन की कमी नहीं होती, क्योंकि अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी है तो वो आयरन को जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है। तो दूसरा कार्य ये हो गया। और विटामिन सी, इसमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है, ये रोग प्रतिरोधक का भी कार्य करता है विटामिन सी। और विटामिन सी ये तो पता ही होगा कि ये तो स्किन और बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसमें भी अगर विटामिन सी की कमी से स्किन पर कई तरह के वो हो जा विटामिन सी की कमी से स्किन की कितनी रोग हो जाते हैं, स्किन त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो इसलिए स्किन और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ही लाभकारी होता है। कई प्रोडक्ट होते हैं हमारे स्किन के लिए, उसमें विटामिन सी डाला हुआ होता है, तो ज़्यादातर इसमें काम आता है। तो ये विटामिन सी के कार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल के महत्व को समझाइए। हमारी जो बॉडी है इसमें जल का क्या कार्य है ये बताना है आपको इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 10, सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में खनिज का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब इसमें बताना है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व अभी हमने पढ़ा है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं, वो तत्व होते हैं जिसकी मात्रा हमें कम चाहिए होती है, जिसकी आवश्यकता हमारी बॉडी में कम होती है। लेकिन ये कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और विटामिन खनिज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें जो है हमारी क्या आती है, ये मिनरल्स के अंदर आती है। मिनरल्स के अंदर क्या आती है, आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सब। तो इसी के बारे में आपको बताना है, यहाँ दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार के किन्हीं 2 तत्वों की व्याख्या कीजिए। अभी हमने पढ़ा था कि आहार के तत्व हमने पिछले में पढ़ा है कि डाइट के लिए वो आहार होते हैं, आहार में कौन कौन सी तत्व पाया जाता है वो बताना होता है। तो इसमें हमने यहाँ पर 2 आहार के तत्वों के बारे में बता रखे हैं, एक है यहाँ विटामिन और दूसरा प्रोटीन। तो विटामिन क्या होता है इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्राइब कर देना है, जो भी आपको पता हो। और आहार का तत्व होगा तो आप किसी भी के बारे में भी बता सकते हो, जैसे यहाँ विटामिन और प्रोटीन के बारे में आप विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, किसी भी चीज़ों के बारे में बता सकते हो जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। तो हमने यहाँ 2 चीज़ों के बारे में दे रखा है, विटामिन और प्रोटीन। तो विटामिन क्या है इसके बारे में आपको पूरा बता देना है, जो भी आपको पता हो। जैसे विटामिन क्या आता है, ये मिनरल्स के अंदर आता है, इसकी आवश्यकता क्या होती है, हमारी बॉडी में कम होती है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विटामिन की कमी से कितनी बीमारियाँ होती है। विटामिन सी की कमी से अभी हमने पढ़ा है कि स्किन प्रॉब्लम होती है। और तो वही सारी चीज़ें जो भी आपको विटामिन के बारे में पता है वो सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। प्रोटीन क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन जो है वो ऊतकों का निर्माण करने में और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करने में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो ये क्या करता है, ये बच्चों के विकास में सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है क्या, हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में वैसे ही जो भी चीज़ें आपको पता, प्रोटीन किन की, अब आपको यहाँ पे कमेंट में ये बताना विटामिन जो है, प्रोटीन किन किन चीज़ों में पाया जाता है। इससे पहले भी मैंने शायद 1-2 क्वेश्चन पूछे थे, उन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। प्रोटीन जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है, कौन से खाद्य पदार्थों में, वो लिखना है आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में प्रोटीन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यहाँ प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है,
तो यही आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हो, प्रोटीन के बारे में जो भी पता हो आपको। इसमें ये जो चैप्टर ही है हमारा, ये पूरा खाद्य पदार्थों पे है और हमारे शरीर में जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में। अगर आप इन सब के बारे में अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर आपका पूरा ही क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, अभी सेम क्वेश्चन यहाँ भी आया, प्रोटीन या विटामिन, किसी भी चीज़ के बारे में आप अच्छे से पूरा पढ़ लेना, फिर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ प्रोटीन का आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम एवं आयरन के दो स्रोतों की सूची बनाइए। यहाँ बताना है कैल्शियम और आयरन के दो स्रोतों की सूची बनाइए। मतलब ऐसे दो चीज़ें बतानी है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है और ऐसी दो चीज़ें बतानी है जिसमें आयरन पाया जाता है। तो यहाँ कैल्शियम का दूध और दालें दिया हुआ है। और किन किन चीज़ों में पाया जाता है कैल्शियम? कैल्शियम दूध से बनी हुई चीज़ों में भी पाया जाता है। और आयरन, आयरन का है, आयरन किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो आयरन काला चना में पाया जाता है, मूंग, मूंग में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है। और भी आप लिख सकते हो जैसे पालक, हरे पत्तीदार सब्जियां होती है उसमें पालक है, पालक में भी काफ़ी मात्रा में आयरन पाया जाता है, तो आप ये भी कर सकते हो। और भी कई चीज़ें होती है जिसमें पाया जाता है, यहाँ हमने दो लिखा है, आप एक्स्ट्रा जितना आपको पता हो उतना ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें पाया जाता है, तो आपको पता करना है। आप एक्सटर्नल जानकारियाँ खुद से लिया करो, खुद से सर्च करो आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा कि किन किन चीज़ों में क्या पाया जाता है। तो ये हो गया, पालक में और भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत बताइए। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो किन किन चीज़ों में पाया जाता है? अनाज, दालें, स्टार्च वाली सब्जियां, इन सब चीज़ों में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अनाज में जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आ गया, इन सब चीज़ों में काफ़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न, अनाज व उसके उत्पाद, खाद्य वर्ग का महत्व बताइए। इस ग्रुप के दो मुख्य पदार्थ भी बताइए। इसमें आपको बताना है कि जो खाद्य वर्ग बनाया हुआ है हमारा, कि देखा है अपने दो लिस्ट में बना हुआ है। जैसे खाद्य वर्ग है, खाना कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए अनाज के बारे में, अनाज है, फिर उसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो ये चीज़ें अलग अलग बांटी हुई है। जैसे अनाज है तो अनाज में कार्बोज पाए जाते हैं, फल सब्जियां हैं उसमें विटामिन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। दूध है उसमें कैल्शियम, दूध व दूध से बनी चीज़ें उसमें कैल्शियम पाए जाते हैं, प्रोटीन। तो ये सारा क्या है, अलग अलग चीज़ों को खाने की चीज़ों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, ताकि सबका पता चल सके कौन सी चीज़ कहाँ है। तो सबको अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। तो इस वर्ग में बांटने का क्या फ़ायदा है हमें, ये इसमें बताना है। तो अलग अलग चीज़ों को इसीलिए बांटा जाता है, सबसे मेन रीज़न इसका ये होता है ताकि इससे जो है एक संतुलित आहार, इन सब चीज़ों को मिला के क्या होता है, एक संतुलित आहार बन जाता है। जब हम सभी चीज़ों को अलग अलग वर्ग में बांट देंगे, फिर जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता होती है एक स्वस्थ इंसान को, उसके अकॉर्डिंग फिर उन्हें दिया जाता है और संतुलित आहार बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भोजन में पशुजन्य खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने के क्या लाभ हैं? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हमारा जो भोजन होता है उसमें पशुजन्य खाद्य पदार्थों का क्या फ़ायदा है हमें। पशुजन्य खाद्य पदार्थ कौन कौन से हो गए इसमें? तो पशुजन्य खाद्य पदार्थ में हमारा आ जाता है दूध, मांस, मछली, दूध से बनी हुई चीज़ें, ये सारी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमें पशु से प्राप्त होती है। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या फ़ायदा है? तो अब आप देख सकते हैं इसमें दूध, मांस, मछली, इन सब चीज़ों से हमें क्या प्राप्त होता है? काफ़ी मात्रा में इससे हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन जो है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो जैसे जो प्रोटीन का कार्य होता है, तो वही चीज़ है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलता है? तो प्रोटीन हमारे लिए क्या है, प्रोटीन एक पौष्टिक तत्व है, तो वो जैसे कार्य करता है, तो वैसे ही है कि पशुजन्य खाद्य पदार्थ जो है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हमें इसमें बताना है। तो हमने यहाँ सारा कर रखा है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या कार्य है, पूरा पढ़ लीजिएगा। यहाँ दूध में जैसे विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, मांस मछली में प्रोटीन होता है, सबसे ज़्यादातर मांस मछली में प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है यही चीज़ें हैं इसमें, तो आप ये आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य वर्ग योजना का उद्देश्य समझाइए। इसमें आपको बताना है कि खाद्य वर्ग जो बनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है।
तो खाद्य वर्ग का जो उद्देश्य है वो इसमें आपको बताना है, ये भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जैसे खाद्य वर्ग है, इसमें अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग पोषक तत्व दिए होते हैं, और अलग अलग भोजन से क्या होता है, हमें अलग अलग पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, और सभी पोषक तत्वों को मिलाकर, सभी भोजन को मिलाकर एक आहार बनाया जाता है, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं। जो एक व्यक्ति को जिन चीज़ों की जितने पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सबको मिलाकर बनाया जाता है। तो सभी चीज़ों को खाद्य वर्ग में बांटा गया है, इसीलिए बांटा गया ताकि सभी पोषक तत्वों को फिर हमें पता चल सके कि किन किन चीज़ों में हमें कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है, तो आप यहाँ इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलित आहार की प्राप्ति के लिए निर्धारित खाद्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो इसमें भी है कि संतुलित आहार जो होता है वो हमें प्राप्त हो, उसके लिए खाद्य वर्ग को निर्धारित किया गया है ICMR द्वारा। आपने देखा होगा, जो हमारे अभी लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया इसमें भी दिया हुआ है। तो ये आप जब पढ़ेंगे तो सारा अच्छे से समझ आ जाएगा। और तो ये जो संतुलित आहार है, इसके लिए कौन कौन से खाद्य वर्ग में डिवाइड किया गया है वो यहाँ बताना है। तो यहाँ आपको देखिए, यहाँ 5 वर्ग यहाँ बताए गए किस किस में। जैसे पहला है जिसमें अनाज आता है, अनाज में आता है जिससे हमें कार्बोज प्राप्त होता है, इससे अनाज से कार्बोज। नेक्स्ट दाल और फल सब्जियां होती है, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये है मांस मछली और दूध है, इससे कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है। फल सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इसमें आयरन पाया जाता है और कई प्रकार के विटामिन्स होते हैं। फल सब्जियां, इसमें आयरन, विटामिन्स, वसा और शर्करा। तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग टाइप के डिवाइड किया गया है सब कुछ को खाद्य वर्ग इसीलिए निर्धारित किया गया है ताकि सभी खाद्य वर्ग अलग है और जिसमें जो चीज़ें पाई जाती है वो अलग दिया हुआ है। तो खाद्य वर्ग में कौन कौन सा है तो यहाँ दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरों के भोजन संबंधी व्यवहार को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, किशोरों के जो भोजन संबंधी व्यवहार होते हैं 2 प्रकार के कारक जो है वो प्रभावित करते हैं। कौन सा है? पहला है आंतरिक कारक, और दूसरा क्या है? बाह्य कारक। अब आप यहाँ देख सकते हैं आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में क्या होता है, किशोरों के जो भोजन को, जैसे आप लोग भी अभी किशोर अवस्था में हो, तो भोजन को क्या क्या चीज़ें जो प्रभावित करती है, क्या इफेक्ट पड़ता है आपके भोजन पे आपका किशोर अवस्था का। तो इसमें है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है शारीरिक क्रियात्मक। जैसे किशोर क्या करते हैं, शारीरिक क्रियात्मक की आवश्यकता होती है उन्हें, वो अपने डाइट को लेकर बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही वो लोग ज़्यादा चिंता में होते हैं डाइट को लेकर, उनकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ सही हो। कई बार क्या होता है किशोर ज़्यादा मोटे हो जाते हैं तो वो पतले होने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा आकर्षक दिखना चाहती है। किशोरियों में ये ज़्यादा पाया जाता है। किशोरियाँ क्या होती है, वो ज़्यादा आकर्षक दिखना चाहती है, और किशोर जो होते हैं वो स्वस्थ और सुडौल दिखना चाहते हैं, जिसके लिए जिम विम करते हैं, और वो एक डाइट फूड खाना पसंद करते हैं कि हम डाइट फूड लेना है। और डाइट की वजह से वो लोग कई तरह के खाना जो है उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, जिनके कारण उनमें उन चीज़ों की कमी भी हो जाती है। तो क्या क्या होता है, शारीरिक क्रियात्मक आवश्यकताएं, किशोर किशोरियों में होने वाले परिवर्तन के कारण भी उनके अंदर जो है खाने के व्यवहार में उनके कई परिवर्तन आते हैं। जैसे कि वो लोग क्या करते हैं, किशोर किशोरी में ज़्यादातर फास्ट फूड खाना वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि उनके शरीर के लिए हानिकारक होता है। शारीरिक छवि, वो अपने अट्रैक्टिव दिखने के लिए भी कई बार किशोरियाँ एक टाइम का खाना खाना छोड़ देती है, और तो इससे वो क्या होता है, ज़्यादा पतला होना, ऐसी समस्याएं आ जाती है। और किशोर जो है वो ज़्यादा गठीला शरीर दिखने के लिए, ज़्यादा अच्छे दिखने के लिए वो कभी कभी ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देते हैं, उसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है। और कई खाना उन्हें पसंद नहीं आता, जैसे कि वो लोग व्यक्तिगत मूल्य की मान्यता है, वो कई बार होता है कि उन्हें दाल सब्ज़ी ये सब खाना तो पसंद नहीं होता कि इससे हम ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, ये ज़्यादा पौष्टिक हो रहा है, लेकिन उसके बदले में वो पिज़्ज़ा बर्गर जैसी बाहर की चीज़ें खाना जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आंतरिक रूप से प्रभावित करती है उनके खाने को, भोजन को। बाह्य कारक में परिवार का स्वरूप,
परिवार का स्वरूप कैसे, जैसे अगर एक, कई बार होता है एकल परिवार होता है और एक होता है सिंगल फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली में कई बहुत सारे लोग होते हैं, तो कई बार ये, तो बहुत सारे लोग होने के कारण क्या होता है कि एक दूसरे का देख कर भी जो है वो खाना शुरू कर देते हैं, जो चीज़ें नहीं खाते हैं वो भी। लेकिन जो सिंगल फैमिली होती है उनमें वो लोग लिमिट में, काफ़ी लिमिट में खाना खाते हैं, जो उन्हें पसंद होता है सिर्फ वही चीज़ें खाते हैं। तो इसका भी उन पर प्रभाव पड़ता है। पालन पोषण के तरीके से कई फैमिली में होता है खाना टाइम पर खाया जाता है, कई फैमिली में होता है जो सही समय पर वो लोग खाना नहीं खाते हैं। तो क्या होता है, जैसे फैमिली में स्टार्टिंग से चलते आ रहा होता है, बच्चों पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है, उन्हें भी वही आदत होती है। मित्रों का प्रभाव, अक्सर ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर गए तो वो लोग फास्ट फूड खा लेते हैं, जो जैसा जैसे उनके फ्रेंड रहते हैं कुछ उस टाइप से रहते हैं, तो मित्रों का भी प्रभाव काफ़ी रूप से काफ़ी पड़ता है। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, जैसे समाज में, जैसे ही समाज में वो लोग रहते हैं, जो उनकी संस्कृति होती है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग खाना भी खाते हैं। जैसे अगर किसी परिवार में मांस मछली अंडे ये सब नहीं खाए जाते, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भी जो है उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं और वो चीज़ें नहीं खाते। तो ये सारी चीज़ें हैं टोटल जो इफ़ेक्ट करती है खाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर के भोजन संबंधी व्यवहार में परिवर्तन के लिए कोई चार उपाय समझाइए। इसमें आपको कोई भी चार उपाय बताने हैं जिससे किशोर किशोरी जो होते हैं उनके खाना संबंधी जो व्यवहार है, जो अभी हमने अभी पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में, उसको सही करने के लिए। तो ये रहा, इसमें लिखा हुआ है, वैसे आप पढ़ लेना, मैं अगर बताऊंगी फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी हमारी। तो ये क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोरेक्सिया नर्वोसा के कारण तथा शारीरिक प्रभाव का उल्लेख। ये बता देती हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो आसानी से। तो इसमें हमें ये देखना है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, उस और फिर जो होता है उसके हमें कारण और शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना है। तो ये है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या है, एक भोजन संबंधी विकार है, ये भोजन से रिलेटेड एक बीमारी है। ये ज़्यादातर किशोर किशोरियों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, ये लोग ये खाना खाना बहुत कम कर देते हैं। इसका कारण क्या होता है, जैविक कारण, देखें यहाँ, जैविक कारण, मानसिक कारण, पारिवारिक दबाव। कई बार क्या होता है कि ये तो फर्स्ट जैविक कारक है, मतलब कि अगर पहले से फैमिली में किसी को होगा तो वो हो जाएगा, ये तो जो जेनेटिकली आता रहता है वो है ये। नेक्स्ट है मानसिक कारण, कई बार मानसिक रूप से प्रभावित होने के कारण भी जो है ये बीमारी हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है, इसमें शरीर बहुत ही पतला दिखता है और शरीर इसका, इसमें ना इस बीमारी में बहुत पतला होता है और खाना वो बहुत कम कर देते हैं। कई बार जो है किशोर किशोरियाँ क्या होती हैं, उनमें क्या होता है, सुंदर किशोरियों में ज़्यादा पाया जाता है, सुंदर और आकर्षक दिखने के लिए वो लोग क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देती हैं, या तो एक टाइम का खाना खाना छोड़ देंगे कि हम ज़्यादा मोटे हो रहे हैं, तो खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इसका भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से इस टाइप की बीमारियाँ होती है। जैसे यहाँ देखिए, पारिवारिक दबाव, अक्सर किशोर किशोरियों पर सुंदर व सुडौल दिखने का पारिवारिक दबाव रहता है, इस कारण से भी वह विकारग्रस्त हो जाते हैं। वो ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए क्या करते हैं, खाना खाना छोड़ देते हैं। तो इस टाइप, तो क्या होता है फिर जब उन्हें पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर होता है शरीर का विकास होने का टाइम होता है, और इस टाइम पर अगर शरीर को पोषक तत्व सही से नहीं मिल पाते तो यही होता है इन सब बीमारियों का कारण। अब इस पर, शरीर पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये यहाँ दिया हुआ है, देख लीजिए। भार में तेज़ी से कमी आना, उल्टी होना, शरीर फूलने का एहसास होना, कब्ज जैसी शिकायत। तो ये सारी चीज़ें जो इसमें दी हुई है, ये है इसके प्रभाव हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है इस बीमारी के कारण, ये आप रीड कर लेना सही से। ये रहा, देख लीजिए, जूम कर देती हूँ मैं थोड़ा आराम से, इसे आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलीमिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा है एनोरेक्सिया, नेक्स्ट है हमारा बुलीमिया। इसमें दो रोग है, इस चैप्टर में आपको दो रोग मिलेगा, किशोरों से संबंधित दो रोग दिया हुआ है, एक एनोरेक्सिया, दूसरा बुलीमिया, और इन दोनों में से कोई एक आता ही है, तो आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेना, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही। और ये तो अभी आपका फर्स्ट टर्म में आई थिंक 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो उसमें तो 1 मार्क्स में आएगा, वरना ये 6 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। ये दोनों बीमारी में से किसी एक के बारे में, इसके कारण, लक्षण, ये आपको पता होने चाहिए। तो इसके कारण क्या है, ये भी सेम उसी टाइप का कारण ये है, इसमें भी यही होता है कि सुंदर सुडौल दिखने के लिए क्या होता है, कभी कभी इसमें क्या होता है,
कभी कभी वो ज़्यादा बहुत ही कम कर देती है खाना खाना, कभी बहुत ज़्यादा अचानक से कर देती है, मतलब किसी भी चीज़ का बैलेंस नहीं हो पाता, कभी बहुत कम हो जाता है कभी बहुत ज़्यादा। तो इसमें शरीर जो है वो बहुत अजीब दिखने लगता है, मतलब किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होता, कभी बहुत कम खाना कर देना कभी ज़्यादा कर देना। और इसकी वजह से क्या होता है कि उल्टी होना, दांतों उल्टी होने के कारण दांत पे एक एनिमल परत जम जाती है, जिसकी वजह से दांत भी बेकार हो जाता है। कभी वज़न तेज़ी से घटने लगता है, कभी वज़न तेज़ी से बढ़ने लगता है। ये सारे जो होते हैं ये इसके लक्षण होते हैं। तो तो ये भी जो है सेम लगभग उसी टाइप की एक और बीमारी है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इन दोनों में, तो आप दोनों को अच्छे से एक बार रीड कर लेना। बस यही हमारे 23rd क्वेश्चन थे टोटल यहाँ पर, तो आप इन सबको सही से पढ़ लेना और कर लेना। ये दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन, ये लघु उत्तरात्मक क्वेश्चन थे। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आ जाएगा, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी देख लेना, जिसमें दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न होंगे।